बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना महामारी की भयावह तस्वीरों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज हालातों से, देश की जनता से, उनके दुख दर्द से जिस तरीके से वो आज मुंह मोड़ के बैठे दिखाई दे रहे हैं, उससे हर तरफ इनकी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। हर कोई इनकी निंदा कर रहा है। कोई मोदी जी को शर्म करने को कह रहा है तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए कह रहा है। लेकिन इन सबके बीच अभी जो स्थिति हो गई है, उस वास्तव हालात पर नकुल मेहता, जो पेशे से एक बहुत बड़े कलाकार है, एक्टर है, उन्होंने एक बहुत ही शानदार कविता कही है सरकार के मौजूदा रवैये को लेकर के, जिसे खूब शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपको भी उनकी जो कविता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो आपको सुनाना चाहेंगे आज। उसके बारे में थोड़ा पहले बता दें आपको कि इसमें नकुल मेहता ने आखिर बताया क्या है, लोगों को क्या संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे मौजूदा सरकार जो है, प्रधानमंत्री मोदी, वो लोगों के बीच उनका मसीहा और जनता का हितैषी बनकर आए थे। लोगों से जो बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने और जो दावे करते फिर रहे थे, आज देखिए कि वही प्रधानमंत्री आज देश में हो रही मौतों के बीच जो रवैया अपनाए हुए बैठे हुए हैं, लोगों को लेकर के जो अपनी गैर जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर चुके हैं आज लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद को भगवान साबित करते फिर रहे थे लोगों के लिए, आज वही देश का प्रधानमंत्री मरघट का मसीहा बन के रह गया है। अब आप खुद नकुल मेहता की इस कविता को सुनिए, फिर आगे इस पे हम बात करेंगे। उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही न थी। वो ऊंचे से ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियों पर चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा। फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोच कर, कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। तो सुना आपने, इस लगभग 1 मिनट की इस कविता में उन तमाम बातों का जिक्र कर दिया गया है, उन तमाम सच्चाई से रूबरू करवा दिया गया है जो आज लोग झेलने को मजबूर है इस देश में। एक एक बात जो इसमें कही गई है वो सबके सब सच है, वो आज की सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली सरकार से भला हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो इससे ऊपर उठ के अपनी राजनीति छोड़ के लोगों के लिए, कुछ देर के लिए लोगों के पास जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था के अभाव में जो लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उन मरते लोगों से या उनके परिजनों को जाकर के हिम्मत देंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे, उन्हें मदद का आश्वासन देंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। बाकी जो लोग जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए इंतजाम करेंगे। उनसे हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो इस हालात में भी चुनाव कैसे जीतना है, उसकी रणनीति कैसे बनाई जाती है, वो सरकार हमें बताएंगे। और इस महामारी में भी आप देखिए कि लोगों से घरों से बाहर निकल के वोट करने की अपील कर रहे हैं, फिर भले ही उसके बाद लोग मर जाए, लाशों की ढेर और भी ज्यादा बिछ जाए, शमशानों में हाहाकार मच जाए। ये तो लाशों के ढेर पे भी आप देखिए कि चुनाव कराने को बेताब है, क्योंकि इन्हें चाहिए कुर्सी, सत्ता, इसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को। और ये दिन आगे जरूर याद रखा जाएगा। लोग कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, जो आज जिस चीज से लोग गुजर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के किए गए इस कामों को जनता कभी नहीं भूल पाएगी, जो इनाम उन्होंने दिया है उनके परिजनों को। क्योंकि आज वो सब देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से, जिसपे 2014 से बस नफरत की पट्टी बांधी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। उनके दिल में नफरत भरा गया। आज वही देश की जनता इनकी राजनीति पूरी तरीके से समझ चुकी है। ये भी समझ चुकी है कि ऐसी सरकार के रहते अब देश की जनता को खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि अब मोदी जी से ना हो पाएगा। तभी तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर जमकर विरोध जताया जा रहा है। जो ट्विटर यूजर है, लोगों ने 2 लाख से ऊपर ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। कई लोगों ने प्रधानमंत्री की तुलना नीरो से कर दी है। हैशटैग रिजाइन मोदी हैशटैग के साथ 2 लाख से अधिक ट्वीट हो चुके हैं ट्विटर पर। और इसके अलावा कई लोगों ने आरोप लगाया है कि भारत कोविड से जीतने के लिए एक तरफ लड़ रहा है और बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। और ये वाकई
सच्चाई है वही चीज देखने को मिल रहा है। लोगों की तरफ से तरह तरह के फोटोज और कार्टून भी सरकार के विरोध में पोस्ट किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं और सरकार और उनकी तैयारियों को पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है, सरकार को फेल बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिए। कोरोना की दूसरी लहर से देश में पूरी तरीके से कोहराम मच चुका है और देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। क्या यही जिम्मेदारी बनती है देश के प्रधानमंत्री की, देश की जनता के प्रति जिस तरीके के रवैये में उन्हें देखा जा रहा है? क्या ऐसे समय में उन्हें चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी था? ऐसे महामारी के बीच जहां पिछली बार लॉकडाउन लगवा दिया गया था और बार बार आके लोगों से मन की बात कर रहे थे, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, आज आप देखिए कि लोगों को जान जोखिम में डाल करके यही इंसान वोट देने के लिए इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में आके वोट देने को कह रहे हैं। यह है देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री जो खुद को महापुरुष साबित करने पे तुला रहता है हर वक्त। देश के कई हिस्सों से आप देखिए कि लोगों के तड़प कर मरने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। चुनाव छूट ही नहीं रहा है इनसे, न जाने कौन सी जीत की ऐसी गुपचुप तैयारियां कर बैठे हैं, किस तरीके की रणनीति बना चुके हैं जिससे इन्हें एकदम विश्वास हो चुका है इस बात पे कि इस बार के जितने भी विधानसभा चुनाव है वो सारे चुनाव लाशों के पीछे ढेर के बीच भी यही जीतेंगे। इसलिए चुनाव से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। सभी लोग चुनावी रैलियां कैंसिल कर चुके हैं, जितनी बड़ी पार्टियां हैं सब इस पे फैसला ले चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि कुंभ और चुनाव से रैलियों से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी की स्थिति में कंट्रोल करने और जनहित में फैसला लेने की बजाय आप देखिए कि ऐसे काम करने में व्यस्त है। चुनावी रैलियों में और जोर शोर से लोगों को जुटने की अपील कर रहे हैं, भीड़ देख के गदगद हो रहे हैं और यही कारण है उनकी इसी नजरअंदाजी से लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों से यहाँ आंकड़े जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब भी भाजपा द्वारा बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कुछ इलाकों में आप देखिए तो उन्होंने चुनाव प्रचार सीमित समय के लिए कुछ लोगों ने कर दिया है, चुनाव आयोग ने भी करने का ऐलान किया है, लेकिन भाजपा राज्य में अभी भी आप देखिए कि पार्टी की जीत के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करने के लिए एकदम तैयार है अपनी पूरी फौज के साथ। ये चुनाव जीतने की जो तड़प है, इनकी अभी हालत है लोगों की जान बचाने से कहीं ज्यादा ऊपर दिखाई दे रही है। इन्हें चुनाव जीतने की खुशी नजर आ रही है, चेहरे पे मुस्कान है। सरकार के लिए ऐसी स्थिति में भी वोट ज्यादा जरूरी है। मोदी जी के लिए अब पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना ही सब कुछ बनकर रह गया है, यही उनके लिए अब सब कुछ है। और उसी के कारण आज जो हालात बन गए हैं उस पे नकुल की एक कविता एकदम सटीक बैठती है। जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, देश का प्रधानमंत्री आज वाकई में लोगों के लिए मरघट का मसीहा बन के रह गया है। बहरहाल फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।